Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? स्टार्ट करते हैं समांतर श्रेणी। क्या स्टार्ट किए? समांतर श्रेणी। ये एनसीईआरटी का 5वां चैप्टर है, समांतर श्रेणी। आप एक चीज़ का ध्यान दो, जब समांतर श्रेणी पढ़ते हो इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसीलिए इसको शॉर्ट में हम एपी भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? एपी। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इस वजह से इसको हम एपी भी कह देते हैं। कोई पूछेगा कि एपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एपी तब क्या बोलोगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आप देखो आगे हम जो लिखे हैं समांतर। समांतर का मतलब क्या होता है जानते हो? समांतर का मतलब क्या होता है जानते हो? समान अंतर। क्या होता है? समान अंतर। कैसा अंतर? समान अंतर। यानी कि हम कहीं तक जाएं तो मेरा अंतर क्या हो? समान हो। जैसे देखो जैसे कि हम लिखे 5, 7, 9, 11, इसी तरह से लेते लेते n तक लिखे जाते जाते। ठीक है, तो n तक जो लिखा ना मेरे भाई, यहाँ पे देखो तुम क्या होता है कि ये जो चलते जा रहा है ना, इसको श्रेणी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। समांतर मतलब समान अंतर। ये जो लिखा हुआ इस तरह से है, इसको कहते हैं हम लोग श्रेणी। तो ऐसा श्रेणी जिसका अंतर क्या हो? समान हो, तो उसे हमको क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। जब ऑर्डरली एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं श्रेणी। क्या कहते हैं? श्रेणी। और जब उसका अंतर कैसा हो? समान हो, तब उसको कहते हैं समांतर श्रेणी। ठीक, अब देखो इसका समान अंतर नहीं है। देखो अगर तुम अच्छा देखो, ये जो सम अंतर बनता है ना, इसको श्रेणी, ये जो श्रेणी है, ये जो श्रेणी, या इसको इंग्लिश में एपी कहते हैं। ये जो एपी है इसका देखो तुम कहीं से, इसको कहते हैं A1, इसको कहते हैं A2, इसको कहते हैं A3 और इसको कहते हैं A4। बात को समझा? और ये यहाँ AN यहाँ देखेगा, उधर देखेगा, और इसको कहते हैं AN। इसको क्या कहते हैं? AN। अब देखो A1, A2, A3, A4 और AN। देखो जब भी तुमको कहीं भी देखो A2 में यदि माइनस करेंगे ना A1 को, तो देखो 5 में माइनस A2 क्या है? 7 में से माइनस करेंगे 5 को तो कितना आएगा? 2 आएगा। देखो कहीं भी माइनस करेंगे ना उतने आएगा। दूसरा देखो तुम A4 में से A3 को माइनस करो। किसका करो? A4 में से A3 को माइनस करो, देखना उतने आएगा। तुम 11 में से 9 को माइनस करो, कितना आएगा? 2 आएगा। यानी कि देखो तो हर जगह ऐसा है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसीलिए इसको हम कहते हैं समांतर श्रेणी, क्योंकि अंतर समान है और इसको श्रेणी कहते हैं। ऑर्डर में इस तरह से कोई सजा हुआ हो तो उसको श्रेणी कहते हैं। अच्छा इसका देखो, कपड़ा देना उधर से। इसका देखो, इसको हम क्या करेंगे? एक श्रेणी बनाते हैं और उसके बाद उसमें हम तुम लोग को बताते हैं। ठीक है, देखो जैसे हम एक एपी लिखते हैं, बराबर लिखते हैं। जैसे है एक एपी है 2, 4, 6, 8, 10 और उसके बाद क्या लिखेंगे? ऐसे अनंत तक जाएगा। आगे देखो, तो इसको हम कहते हैं A1। इसको कितना आदमी T1 भी बोलेगा। क्या बोलेगा? T1, T2, T3। लेकिन हम लोग इसको क्या बोलते हैं? A1, A2, A3, A4, A5 और जाते रहेगा, लास्ट में AN तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? A1, A2, A3, A4 और A5 अनगिनत तक जाएगा। इसका देखो, इसका प्रथम पद जो होता है ना बाबू, इसका कौन सा पद? प्रथम पद। इसके प्रथम पद को हम लोग A कहते हैं। प्रथम पद को क्या कहते हैं? A कहते हैं। और यदि आपको यानी इसको
A1 भी हम लोग कहते हैं। तो A1 बराबर यहाँ पे हमको कितना है 2 है। अब देखो यदि तुमको A2 निकालना हो, क्या निकालना हो A2। अब देखो A2 निकालना होगा ना, तो इससे पहले एक चीज़ समझो, ये जो अंतर होता है ना हर एक जगह का अंतर, सबको क्या कहते हैं हम लोग D कहते हैं। क्या कहते हैं D। जैसे देखो कहीं भी अंतर निकालेंगे तो उसको क्या कहते हैं D कहते हैं। देखो वो D सबसे पहले समझो D को क्या कहते हैं। D का मतलब होता है सार्व। यहाँ देखा राहुल, ये जो सब का अंतर होता है ना, यूनिवर्सल अंतर, सब में अंतर होगा, उसको हम लोग कहते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर, सार्व अंतर को हम लोग D से स्थित करते हैं। किससे स्थित करते हैं D से। D बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। अच्छा समझो A2 माइनस A1 कैसे क्यों होता है D का फॉर्मूला, इसका मतलब ये समझो। देखो यहाँ पे A2 क्या है, यहाँ देख रहे A2 क्या है 4 और A1 कितना है 2। जब 4 में से 2 माइनस किए तो हमको कितना मिला 2। और उसके बाद देखो यहाँ में से अगर हम A3 में से भी A2 को A2 में से A3 में भी A2 को माइनस करते हैं तो हमको कितना मिलेगा सार्व अंतर D मिलेगा। कैसे, तो A3 कितना है 6 और A2 कितना है 4। तुम 6 में से 4 माइनस करो तो कितना मिलेगा 2। सार्व अंतर मिला, यानी कि हर एक जगह ये अंतर क्या होगा समान होगा। तुम कहीं से 10 में भी 8 घटाओ, A5 में A4 घटाओगे तो क्या होगा। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखो, हर हमेशा ये बड़ा वाला में से इसको घटा, छोटा वाला घटाना है। यानी कि A2 अगर कहेगा तुमको A5 निकालना है, क्या करोगे A4 क्या करोगे कि कहीं से भी अंतर बोला तो हम क्या करेंगे A5 में से A4 को घटा देंगे, A6 में से A5 को घटा देंगे, अंतर हमको क्या होगा निकलते जाएगा। इस बात को समझा, कौन नहीं समझा बोलो। ये बात को समझ गया, ये बात को समझ गया तो इसको हम सार्व अंतर निकालते हैं। तो सार्व अंतर बराबर होता है क्या D। अब देखो यदि हम पद में सार्व अंतर जोड़ते हैं ना, पद में क्या करते हैं सार्व अंतर जोड़ते हैं, तब उसमें क्या होता है, तब उसका निकलता है हमको अगला पद। जैसे देखो रे, जब हम पहला पद निकाल रहे थे A1 तो एक को D हमको जोड़ना पड़ा नहीं, लेकिन यदि A2 हमको निकालना हो तो इसमें हम क्या करेंगे A प्लस D जोड़ देंगे, A प्लस D जोड़ देंगे। अब देखो A का वैल्यू कितना है 2 और D का वैल्यू कितना है 2, और दोनों को जोड़ देते हैं तो 4। देखो तो हमको A2 निकल गया, यानी कि A1 और प्लस D A2 निकल गया। उसी तरह से हमको A3 निकालना होगा, तब क्या करेंगे बाबू A1 और प्लस 2D, A1 प्लस 2D। अब देखो A1 का वैल्यू कितना है 2 और प्लस 2 और D का वैल्यू 2। देखो 2 2 जा 4 और 4 और 2 6, यानी कि देखो तो हमको तीसरा पद निकल गया। अब चौथा A4 निकालना है। A4 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो A4 निकालने के लिए कहेंगे A और प्लस 3D कितना लिखेंगे A प्लस 3D। तो 3D लिखे तो इसका मतलब A का मतलब कितना है, A का वैल्यू कितना है 2 और प्लस 3 की जगह पे 3 और D कितना है इसका 2 है। तो 3 2 जा, यानी कि 3 दूना 6 और 2 8, यानी कि देख लो हमको निकलते जा रहा है पद, यानी कि 4 6 8 4 6 8। अगला फिर निकालना A5। अगर आपको A5 निकालना है तब आप क्या करो कि A और प्लस कितना 4D। ठीक, तो देखो A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू 2 है और प्लस 4D लिखना है तो 4 लिख देंगे और D लिख देंगे। D का वैल्यू कितना है 2, तो 4 दूना 8 2 10। एक बात देखो, यहाँ हमको बारी बारी से सब टर्म्स यानी कि सब पद मिलते जा रहा है A1 A2 A3। एक चीज़ तुम ध्यान दे रहे हो, यदि हमको पहला पद चाहिए था A1 तो हम D में कुछ जोड़े इसमें नहीं जोड़े, लेकिन जब हमको A2 चाहिए था तो हम A1 में क्या कर दिए D जोड़ दिए हैं। जब हमको दूसरा पद चाहिए तो एगो D जोड़े, तीसरा पद चाहिए तो 2 गो D जोड़े, चौथा पद चाहिए तो 3 गो D जोड़े,
पाँचवा पद चाहिए तो 4D जोड़ें। इसका मतलब हमको जोन सा पद चाहिए, जोन सा पद चाहिए उससे एक कम क्या जोड़ेंगे, D जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जो पद हमको चाहिए उससे एक कम D जोड़ेंगे। कोई दिक्कत? जैसे देखो, यदि अब हमको चाहिए, हमको AN चाहिए, तब हम क्या करेंगे बाबू? तो देखो यहाँ पे जो रहता है उससे एक कम D में करते हैं। तो अब देखो D में गुना करते हैं A में, A प्लस इससे एक कम, तो हम क्या करेंगे, A प्लस N माइनस 1, यानी कि N से क्या, A कम D। यही होगा हमका क्या, AN बराबर फार्मूला। AN बराबर फार्मूला क्या होगा, A प्लस N माइनस 1D। जैसे 3 से 2 एक कम 2 जोड़ते थे ना, A जैसे तैसे लिख दिए। यहाँ देखो और जब हमको A3 जोड़ निकालना होता था, यहाँ 3 इसी के रूप में AN है। बात को समझा? यानी कि जैसे यहाँ 3 रहता था तो इससे एक कम, इससे इसको गुना करते हैं तो N था, तो N से एक कम क्या होगा, N इंटू D, N माइनस D। ऐसे ना होगा, देखो N माइनस 1 इंटू D। यानी कि यहाँ जब nवा पद हमको निकालना होगा तो N से एक कम D से गुना कर देंगे। बात को समझा? बात को समझा कि नहीं समझा? यहाँ तक तुम निकालने सीखा? बोलो, अगर नहीं सीखा तो बोलो सर। किसी बच्चे को कहीं दिक्कत कि हम D कैसे निकालेंगे, यानी कि हम समांतर श्रेणी कैसे बनाएंगे? सिर्फ हमको क्या पता हो, एक पद पता हो और उसका सार्व अंतर पता हो तो हम निकाल सकते हैं श्रेणी। समांतर श्रेणी किसको कहते हैं, ये समझ गया? श्रेणी का मतलब जो इस तरह से ऑर्डर में सजा हो, ठीक है। और अंतर का मतलब जिसका समान अंतर हो उसे समांतर कहते हैं, और इसी को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। समान अंतर से बना हुआ श्रेणी को हम लोग क्या कहते हैं? किसी प्रकार का कष्ट है नहीं ना? तो जब कष्ट नहीं है तो इसको जल्दी से लिख लो, जल्दी लिखो, आगे बढ़ो। चलो, क्या पूछा तुम कि यहाँ 1 2 3 नहीं लिख सकते हैं? ठीक है। एक बच्चा का देखो क्वेश्चन है कि यहाँ 1 2 3 नहीं लिख सकते हैं सर। ठीक, देखो यहाँ लिखे 1 2 3 4 5 ऐसे करके दे दिए, डॉट डॉट दे दिए। अब एक बात बताओ, हमको AP किसको कहेंगे? जिसका समान अंतर होता है ना, समांतर कहेंगे। तो देखते हैं समान अंतर है तो यहाँ देखो A1 बराबर कितना है, यहाँ A1 A2 A3 A4 A5 इस तरह से है ना। अब देखो हम देखते हैं क्या सब जगह समान अंतर है। तो यहाँ देखो A2 में से माइनस करेंगे A1 को तो कितना होगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, यानी कि समान है। उसके बाद 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आएगा, ये भी एक समांतर श्रेणी है। D1 इक्वल टू D2 है, इसका मतलब यह समांतर श्रेणी क्या है अगर तुमको पता करना हो कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं है तो इसके लिए क्या उपाय है जानते हो? देखो क्या उपाय है बताते हैं। अगर तुमसे कोई पूछा कि ये जो हम तो जान रहे कि समांतर श्रेणी है, लेकिन हम बताते हैं। अगर हमको पूछेगा कि ये समांतर श्रेणी है अथवा नहीं है तो इसके लिए क्या उपाय है, ये देखो। हम सबसे पहले D1 निकालेंगे। D1 इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। तो D1 कितना होगा, A2 कितना है, A2 है 4 और A1 है 2, बचा बराबर कितना आया 2, यानी कि D1 बराबर आया 2। अब D2 बराबर हम लिखेंगे बाबू कि A3 माइनस क्या A2। तो A3 हमारा कितना है 6, समझ रहे हो? A2 है 6 और A3 6 और A2 माइनस 4, तो बराबर कितना है 6 में से 4 घटेगा 2, यानी कि देखो D1 D2 बराबर है तो लिखेंगे D1 इज इक्वल टू D2। ठीक, अब देखो D1 बराबर D2 है ना, इसीलिए लिखेंगे अतः यह समांतर श्रेणी है। यानी कि D1 बराबर D2 है, इसलिए यह क्या है, समांतर श्रेणी है। अब देखो तुम अभी क्या सीखा, समांतर श्रेणी का निर्माण सीखा, यानी कि समांतर श्रेणी बनाने सीखा। और दूसरा चीज़ क्या सीखा, दूसरा चीज़ तुम ये सीखा कि समांतर श्रेणी है या नहीं, या कैसे चेक करेंगे।
दोनों चीज़ समझा, यानी समांतर श्रेणी बनाने सीखा और समांतर श्रेणी को पहचानने सीखा। सीखा कि नहीं सीखा? अब इस पहला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं इसका जो है एक्सरसाइज। ठीक है, अब देख बाबू, हम स्टार्ट करते हैं, इसको भी मिटाते हैं। हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज क्या 5.1 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1। देखो मेरा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। अच्छा एक बात बताओ, हमको बोला है कि आप जो है ना पहला एक टैक्सी भाड़ा, देखो एक शहर का टैक्सी भाड़ा के बारे में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है टैक्सी भाड़ा के बारे में, ये बताओ। कहता है कि आप जब शुरू का जाते हो, मान लो आप 1 किलोमीटर जाते हो, तो शुरू का जो 1 किलोमीटर जाते हो ना, उसके लिए आपको कितना लगेगा? 15 रुपया भाड़ा लगेगा। जैसे यहाँ देखो, तुमको बोला यहाँ से सराय तक का भाड़ा आपको कितना लेंगे हम? 15 रुपया लेंगे। और सराय से आप जितने बार जाओगे, 1 किलोमीटर जाओगे हम जोड़ लेंगे 8 रुपया, फिर 1 किलोमीटर जाओगे फिर जोड़ लेंगे 8 रुपया। इस तरह से देखो, हम पहला जो गए यहाँ से सराय तक, इसका हम एपी बनाते हैं और बताएंगे कि है एपी या नहीं है। हमको देखो क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन परिस्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी और है और क्यों? अगर एपी है तो क्यों है? तो देखो हम एपी बनाते हैं। पहला जब जाएंगे हम बैठेंगे तो कुछ सराय तक जाएंगे तो हमको कितना लेगा, यानी कि जहाँ तक बोला था वहाँ तक हो गया, 15 रुपया दे दिए। अब जब हम 1 किलोमीटर जाएंगे तो वह 8 रुपया और लेगा हमसे। तो भाड़ा जो हम टोटल कितना दिए, तो 8 में जुट 15 में जुट जाएगा, तो 15 में उठा जोड़ेंगे 8 तो कितना होगा? 23 होगा। उसके बाद फिर जब आगे जाएंगे तो हमको कितना फिर लेगा 15 रुपया, तो 23 में 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 31। 8 रुपया जोड़ेंगे तो फिर 8 रुपया जोड़ेंगे तो कितना होगा? 31। और फिर जब 31 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 39। इसी तरह से चलेगा। अब हमको पता करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो एपी है या नहीं है, इसके लिए हम क्या बोले थे तुमको? D1 D2 निकालने। तो हम देखो यहाँ D1 निकालने का फार्मूला क्या बताते? D बराबर फार्मूला बताए थे A2 माइनस A1। D1 बराबर नहीं बताए थे A3 माइनस A2, बोले थे कि नहीं बोले थे? अब देखो, या तो यहाँ से हम A1 A2 A3 A4 है। अब देखो D का फार्मूला हमारा हो जाएगा A2 माइनस A1। D1 का फार्मूला हो जाएगा। तो A2 हमको कितना दिया गया है? 23 और माइनस A1 कितना दिया गया है? 15। तो इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा? 13 में से 5 घटेगा 8, 1 में से 1 घटेगा 0, यानी 8 निकला। तो D1 हमको निकला कितना है? 8 निकला। अब D2 निकालेंगे तो लिखेंगे A3 माइनस A2। कोई दिक्कत? अब देखो A3 हमको कितना दिया गया है? 31 और माइनस A2 कितना दिया गया? 23। तो D2 बराबर हमारा कितना निकला? देखो 11 में से 3 जाएगा 8, ये बचा 2 में 2 जाएगा 0, यानी कि D2 हमको कितना निकल गया? 8 के बराबर निकल गया। अब हमको पता करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे D1 इज इक्वल टू D2, यानी कि D1 और D2 क्या है? बराबर है। ये भी 8 है और ये भी 8 है। तो हम लिखेंगे D1 बराबर D2 लिखेंगे। इसलिए यह एक एपी है, यानी कि एपी में है। हमको यही ना पूछा था, तो यह एपी है। अब जल्दी से लिखो, जल्दी से, ठीक है।
देखो हम क्या किए, सबसे पहले एपी बना लिए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या किए, एपी बना लिए। सब में 8 किलोमीटर बोला जुड़ते जाता था, हर एक किलोमीटर के बाद 8 जोड़ दिए। उसके बाद पता कर लिए D1 निकाल लिए, A2 में माइनस कर दिए A1, हमका क्या निकल गया, D1 निकल गया। और फिर D1 निकाल दिए, फिर D2 निकाले, A3 में से A2 माइनस कर दिया, हमको क्या निकल गया, D2 निकल गया। और D1 D2 बराबर है D1 इज इक्वल टू D2, इसीलिए यह क्या है, हमको क्या पूछा था, हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था कि आप ये बताइए पहले तो ये बताइए इसका समांतर श्रेणी एक बनाइए, उसके पहले एपी बनाइए, बताइए एपी है या नहीं है, अगर है तो क्यों है। तो सबसे पहले तो हम इस तरह से बना के दिखा दिए कि एपी श्रेणी बना दिए। उसके बाद इसलिए या बोलेगा किस लिए एपी है, क्योंकि D1 इज इक्वल टू D2 है, इसलिए यह क्या है, एपी है। किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं। मेरा है, कहता है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। एक बात समझो, एगो बेलन है, बेलन में तो समझते हो सिलेंडर वगैरह होता है, उसको बेलन का एक बेलन देखा है ना, रोटी बेलने वाला, समझ जाओ उसका ई वाला पार्ट और ई वाला पार्ट निकाल दो, वही बेलन है। उसमें पंप से हवा भरता है, तो सोच लो कि एक पंप से हवा भरते हैं ना, वो निकालने वाला पंप है। मतलब एक बार दाबता है ना, तो जितना उसमें हवा है ना, उसका 1/4 भाग क्या हो जाता है, निकल जाता है। जैसे अगर उसमें मान लो कि 4 हवा है, तो हम इसका 1/4 निकाल दिया, उसमें 1 हवा बचा। बात को समझा, यानी कि हर बार उसका 1/4 को हम निकाल लेते हैं। अब जैसे डालते हैं वैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकालने वाली बात है। तो देखो हम मान लेते हैं कि उसमें टोटल हवा जो है कितना है, 400 है, कितना है, 400 हवा है। तो हर बार हम क्या करते हैं, एक पंप मारते हैं, 1/4 निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 400 का 1/4, एक पंप मारे 1/4, 4 से एक बार में ख़त्म 100, यानी कि हमारा कितना बचेगा, 100 बचेगा। दूसरी बार हाँ 100 कैसे बचेगा, तो ये इतना निकाल लिए, तो पहले 400 था, तो अब की बार मारे इतना निकल गया, तो अब कितना बचा, 300 बचा। अरे 400 से में से निकाले, टोटल हवा 400 था ना, तो एक पंप मारे 100 निकल गया, तो कितना बचा, 300। अब देखो फिर हम क्या किए, अब 300 मेरे पास बचा, अब फिर इसका 1/4, ठीक है। तो इसे कटाएंगे तो क्या बार में कटेगा, 4 से कटा, 7 बार में 7 चौका 28, अब 5 बार में यानी कि 75। हाँ, फिर अब की बार क्या हो गया कि 75 निकल गया, तो 300 हवा बचल था, इसमें से 75 निकल गया, तो 10 में से 5 गया 5, और 9 में 7 गया 2, और 225, यानी कि हमको कितना बचा, 225 बचा। इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको निकालते जाएंगे। हाँ, तो अब देखो, अब जब इसी तरह से हम निकालते जाएंगे, तो ये हमको A1 A2 A3 निकल गया। अब देखो, तो हम क्या करेंगे बाबू कि D1 निकालेंगे। D1 बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1। देखो इन्हें कि बड़ा इतने करेंगे हम वही जो हमको करना है। तो A2 हमारा कितना है, 300, इसमें माइनस करेंगे कितना है, 400, बचेगा कितना, माइनस 100 बचेगा। उसके बाद फिर देखो, उसके बाद इधर कितना आया, फिर A2 कितना है हमको, फिर D2 निकालना है, तो लिखेंगे A3 माइनस कितना है, A2। अब देखो तुम, A3 हमको कितना दिया गया है, 225, और इसमें से माइनस करेंगे कितना, तो 225 में से माइनस करेंगे, D2 बराबर कितना निकला हमको, 75 निकलेगा, कौन सी में, माइनस में, यानी कि D1 नोट इज इक्वल टू कितना है, D2। D1 D2 के बराबर है, नहीं है, लिखेंगे अतः यह AP नहीं है। कोई दिक्कत, अब उतारो, चलो। अब जो है यहाँ कहता प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है, और
बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया लगती है। एक बात समझो, हम एगो कुआं खोदवाना चाह रहे हैं, ऐसे चाह नहीं रहे हैं, लेकिन मतलब फॉर्मेलिटी निभाना पड़ता है यार। चापाकल का उपाय नहीं, यहाँ कुआं बेटा। चल यहाँ देख, तो एक कुआं हम खुदवा रहे हैं, ठीक है। तो कुआं खुदवा रहे हैं तो उसको बोले रे बेटा कुआं खोद। इतना दूर तक तो बेचारा वो खोदा, बहुत परेशानी के बाद यहाँ तक उसने क्या किया, खोद दिया। हम बोले यार पानी तो निकला, लेकिन मज़ेदार पानी नहीं निकला, थोड़ा सा और अंदर करो, डीप करो इसको। तो फिर बेचारा 1 मीटर खोदा, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर उसने खोद दिया। बोला सर 1 मीटर खोद दिए, क्या देखिए ठीक ठाक है। अब उधर से आई मैडम, बोली नहीं इतना में मज़ा नहीं आया, 1 मीटर और खोदो। फिर बोला और खोदो। तब जब तुम जानवे करते मैडम सबका बात सुन के क्या हो जाता है, मजदूर सब गुस्सा आ जाता है क्या। तो ये क्या किया कि गुस्सा आ गया, बोला रे होशियार नहीं बनिए मैडम आप ज़्यादा, आपका यही करेंगे हम कि ये जो जितना ये पूरा को कुआं खोदने का 150 रुपया लिए ना, हमको ठिका में बात किए थे, हम 150 मीटर खोद दिए ना, तो हाँ आपका काम डन। अब जो हम खोदेंगे तो 1 मीटर खोदेंगे ना तो 50 रुपया लेंगे। खोदवाना है तो खोदवाइए, नहीं दूसरा को बुला लीजिए। तो हम बोले ठीक है चल भाई, मैडम का मन है तो कुछ भी सही है, लगाओ। तो 1 मीटर खोदा कितना लिया, 50 रुपया। फिर दूसरा मीटर खोदा, फिर कितना लेगा, 50 रुपया फिर लेगा। यानी कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा कुआं खोदते जाएगा 1-1 मीटर और 50 रुपया वह लेते जाएगा। तो बताओ इसका एपी हमको बनाना है, तो पहले हम क्या किए, पहला खोदा तो 150 रुपया दे दिए, उसके बाद फिर खोदा कितना है 1 मीटर, तो फिर 50 रुपया लेगा, यानी कि 200 रुपया लेगा। फिर खोदेगा, फिर लेगा तो 250 रुपया लेगा। फिर खोदेगा तो कितना लेगा, 300 रुपया लेगा। इसी तरह से हम कहेंगे उसको 1000 मीटर तक, ऐसे 1000 मीटर तक संभव है नहीं, 1000 मीटर तक तुम खोदते जाओ। जब मैडम बोली तो खोदते जाओ, तो क्या करेगा, क्या होगा बताओ, एकदम 50 रुपया लेते रहेगा। अब हमको चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या निकालेंगे, D1 निकालेंगे। D1 निकालने के लिए क्या होता है, A1 A2 A3 A4 है ना। तो हम D1 निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे D1 बराबर फार्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 कितना है, A2 है 200, इसमें माइनस कर देंगे कितना है 150, तो बराबर कितना निकला 50 निकला। यानी कि D1 हमको कितना निकला 50। इसको तनी मज़ा से घेर दो। अगला बार देखो, अगला बार हम निकालेंगे A3 माइनस A2, यानी कि D2 बराबर, तो A3 हमारा कितना है 250, इसमें माइनस हमको कितना होगा A2 कितना है 200, ठीक है। तो 200 में से 250 में से 200 माइनस होगा तो कितना बचेगा, बराबर बचेगा 50, यानी कि D2 बराबर कितना निकल गया 50। अब D3 निकालना सकता है वो निकाल लें, D1 D2 D3 D100 निकालते रह, वो कितना होगा वही होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे D1 = D2, ठीक है, लिखेंगे। इसलिए यह AP में है, यह किस में है, AP में है। चलो हो गया, जल्दी से छापो। चलो इसको समझ लिया, मिटा देते आप। देखो हीरोइन बनेगा लगता है यार। देख आगे, अगला क्वेश्चन हमको कहता है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। हम अपने अकाउंट में 10,000 रुपया जमा कर दिए, ठीक है, हम अपने अकाउंट में 10,000 रुपया जमा कर दिए। रुपया कितना जमा किए बाबू लोग, 10,000। कितना जमा किए 10,000। हम परसेंटेज कितना ले रहे हैं 8%। ऐसे मेरा 10 चलता है, 10 से कम में हम पैसा वैसा किसी को नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ 8 बेचारा ले रहा है, तो होशियार आदमी है। चलो तो गुना 8, इसका देखो पहला साल वो कितना जमा किया होगा 10,000 उसने जमा कर दिया होगा,
कर दिया नहीं होगा। अब दूसरा साल, जब दूसरा साल आएगा तो इसका 8% बढ़ जाएगा उसका, तो 10,000 था ही 8% हटेगा, तो इतना होशियारी नहीं दिखाना है, सीधा यहाँ हटाया यहाँ 100 डाल देना है। परसेंट का मतलब 100 होता है, इससे इसको कटा दिए, ये कितना से गुना हो जाएगा, 8 से गुना हो जाएगा। तो 8 से गुना होगा तो 1 को करेंगे 8 से गुना, 8 होगा और 2 को 0 है तो बैठा दिए, यानी कि 800 रुपया हमारा सूद होगा। तो पहला था 10,000 और 10,000 कितना हो जाएगा 800, यानी कि दूसरा साल हो जाएगा 10,800 रुपया हो जाएगा। तीसरा साल है हाँ 8% देगा या नहीं देगा, हम उसका ठिका लिए हैं, वो जो बोल रहा है हम लिख रहे हैं। अब तुम बोलो कि नहीं चलिए सर उसको लड़ झगड़ के बोलते क्यों तुम ले रहा 8%, 50% लो, चूसना चूस लेगा सबको, आदमी ले रहा कोई मजबूरी से। अब देखो 10,800 रुपया फिर उसका बैंक में हो गया, अगला साल अब इसका कितना जुड़ जाएगा, फिर 8%, 5वां महीना हुआ तो रे बेटा जमा कर कितना। अब देखो 8 बटे कितना 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 8 64 के 4 बाकी 6, 8 दही 80, 80 6 86, यानी कि कितना 864। तो 10 यानी कि 10,800 उसका था और फिर 864 का हो गया जुट गया, तो 4 6 0 8 8 16 6 बाकी 1 8 1 9 10 1 11, यानी कि फिर इसका कितना हो गया 11,664। ठीक है, इस तरह से बढ़ते जा रहा है। अब यहाँ इतना में मेरा काम चल जाएगा, तो हम क्यों आगे झंझट में पड़े। देखो आगे क्या करें हम, D1 = निकालते हैं तो कितना हो जाएगा A2 माइनस A1, तो D1 = कितना हो जाएगा A2 कितना है 10,800 और माइनस कितना है 10,000, तो अंधरा खाना भी कह सकता है कितना होगा 800 होगा कि नहीं होगा। यानी कि D1 हमको कितना निकला 800 निकला। अब हमको निकालना है D2, तो D2 में कितना होगा A3 माइनस A2, तो ये बता A3 कितना है 11,664, इसमें माइनस क्या करना है 10,800, तो 11,664 में माइनस कर दो 10,800। ठीक है, तो कैसे करेंगे 4 6 इसे बचा 16 में से 8 घटा 8, ये बचा कितना है 10 में से गया बोरा में, तो यानी कि D2 बराबर हमको कितना निकला 864। अब बताओ क्या D1 = D2 है, नहीं है। हम लिखेंगे D1 नो, इसको जो बीच में मार दिए ना इसका मतलब था नॉट = क्या D2, D1 नॉट = D2, तो लिखेंगे अतः यह AP नहीं है। कोई दिक्कत है, चलो उतारो अब इसको धराधर। देखो अब अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पता सार्व अंतर दिए गए हैं। कहता है देखो दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सार्व अंतर D दिया हुआ। हम बोले थे अगर प्रथम पद और अंतर दिया हुआ था हम 4 का 4,000 निकाल सकते हैं, बोले थे। तो उसी तरह से देखो हमको A दिया गया हुआ है 10 और D कितना दिया गया हुआ है, D कितना है D भी 10 है। तो अब देखो हम A1 जब A निकालते हैं तो A तो हमारा पहला AP हम बना रहे हैं AP, तो A हमारा क्या हो जाएगा पहला पद हो जाएगा जो था। अब देखो A2 जब हम निकालते हैं तो क्या बोले थे इससे A कम D है, तो A में क्या डोलेंगे एगो D जोड़ेंगे है, तो 10 और प्लस D का मान कितना है 10, कितना हो गया 20, तो दूसरा कितना हो जाएगा 20। ऐसे देखो हम ये नहीं सोचना कि सर हम 10 20 30 कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा बता दे रहे। तो देखो अगर A3 आप A2 निकल गया A3 निकालना होगा तो A प्लस इसे A कम D, तो यानी कि 2D। ठीक, तो A का मान A2
A3 लिखना है तो ए तो ये रहेगा तो ए कितना है 10 और प्लस 2 गुना डी का मान कितना है 10 10 दूना 20 और प्लस 10 कितना हो जाएगा 30 निकल गया अगला 30। अब देखो उसके बाद A4 जब हमको चाहिए तो A प्लस इससे ए कम डी तो कितना है डी 3D तो ए का मान कितना है ए का मान 10 और प्लस 3 का मान 3 और डी का मान 10 तो 10 दिया 30 10 और प्लस 30 कितना हो गया 40। अब 1 2 3 अगला निकल गया 40 1 2 3 4 पद निकल गया। हम ऐसे तरह से 50 पद भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। तो अब देखो बाबू हमने 5.1 का 2 क्वेश्चन नंबर 2 का 1 बता दिए। अब तुम लोग क्या करोगे पूरा AP बना करके लाओगे, कोई दिक्कत। चलो।